चार प्रकार का बीज यहाँ पर बोने वाले ने बोया। शैतान उतना ही काम कर सकता है जितना आप उसे मौका देंगे। वो अपनी तरफ से कोई काम नहीं कर सकता। आपको मालूम है शैतान अपाहिज है, लेकिन जब आप प्रेज द लॉर्ड, ध्यान से सुनना। मत्ती 13 अध्याय की 4 और 8 आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? वहां लिखा है, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे कि यीशु मसीह एक जगह आए, वो नदी का किनारा था, वहां आकर नाव पर बैठ गए और लोगों से बातें करने लगे। लेकिन जब आप 13 अध्याय को 4 आयत से लेकर 23 आयत तक पढ़ते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। कोई भी बीज बोने वाला व्यक्ति नहीं जानता कि कौन सा बीज उगेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो व्यक्ति घर का कोई व्यक्ति हो, अपने गमले में कुछ बीज रहा हो। उसको बिल्कुल नहीं पता कि मैं कौन से गमले में कौन से बीज बोए मैंने और कौन से उगेंगे। क्या पता है? बिल्कुल नहीं पता। किसी किसान को नहीं पता होता कि कौन सी खेत के अंदर, कौन सी जमीन के अंदर कौन से बीज उगेंगे, उसको नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सेम उसी तरीके से एक बीज बोने वाला निकला और उसने बीज बोया। 4 प्रकार का बीज बोया इस जगह पर। हम पढ़ेंगे 4 से लेकर 8वीं आयत तक। जब आप पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? एक मनुष्य बीज बोने के लिए गया, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा, कुछ पत्थरीली भूमि पर गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। यही 4 से लेकर 8वीं आयत तक लिखा। समझ पा रहे? 4 प्रकार का बीज यहां पर बोने वाले ने बोया, लेकिन ये किसी जमीन के ऊपर बोया गया बीज नहीं है। ये वो बीज है जो परमेश्वर का वचन है, और ये वचन 4 प्रकार की भूमि पर बोया गया, 4 प्रकार के लोगों के ऊपर बोया गया। पहली जमीन का नाम है कौन सा? मार्ग के किनारे। दूसरी जमीन का नाम है क्या? पत्थरीली भूमि। तीसरी जमीन का नाम क्या है? झाड़ियों वाली। चौथी जमीन का नाम क्या है? अच्छी भूमि। आज आपको देखना है कि आप कौन सी जमीन है। आप मार्ग के किनारे की जमीन है, या आप पत्थरीली भूमि की जमीन है, या आप झाड़ियों वाली है, या आप अच्छी भूमि है। आज आपको इस बात पर गौर करना है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन जब आप 13वां अध्याय उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे, देखिए वहां पर क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 13 की 19 में लिखा, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया है। समझ पा रहे हैं? जो मार्ग के किनारे बोया गया उसका क्या होता है? वचन सुना, वचन को प्रॉपर ध्यान से सुना। आपको लगता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैंने परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुना, लेकिन क्या होता है? आप घर में गए, आपने अपने जीवन को वैसे ही जैसे आप जी रहे थे वैसे ही जीना शुरू कर दिया। यदि आप वचन के मुताबिक अपने जीवन को जीना शुरू नहीं करेंगे, जैसे आप जी रहे थे वैसे ही जिएंगे, तो याद रखिएगा शैतान क्या करेगा? आएगा और आपके हृदय में जो वचन है उसे भुला देगा। अचानक आप भूल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप पराठे नहीं भूलेंगे, कभी भी आप कोई अच्छी सब्जी खाएं तो आप नहीं भूलेंगे। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, जो सब्जी आपको पसंद नहीं होती वो भूल जाते हैं आप। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर आपको करेले पसंद नहीं, आप भूल जाएंगे। आपको कद्दू पसंद नहीं, आप भूल जाएंगे, आप नजरअंदाज करेंगे। टिंडे पसंद नहीं, आप नजरअंदाज करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मार्ग के किनारे की भूमि वैसी ही है जिसने परमेश्वर के वचन को सुना जरूर, लेकिन पसंद नहीं किया।
पसंद नहीं है उसको। उसको हंसना पसंद है, उसको खेलना पसंद है, उसको ठट्ठा करना, मजाक करना पसंद है, लेकिन उसको वचन पसंद। समझ पा रहे हैं? वचन आपको पसंद होना चाहिए। यदि आपको वचन पसंद नहीं है तो आप भूल जाएंगे। आप देखना, जो वचन आपको ज्यादा पसंद होगा, एक वचन हो चाहे वो 2 हो, वो याद रहेगा। बोलो हाँ या ना? वो याद रहता है। इसका मतलब ये है, जो वचन सुना जाता है वो आपको याद रहना जरूरी है। फिर याद तब रहेगा जब आप इंटरेस्ट लेकर सुनेंगे। हालेलुया। ये है मार्ग के किनारे। मार्ग के किनारे जो बीज बोया जाता है, उसको क्या करता है शैतान, या वहां लिखा है चिड़ियां आकर चुग लेती हैं, शैतान आकर उसको चुरा लेता है। शैतान की औकात नहीं है कि वो वचन को चोरी कर सके। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप अपने घर में ताला नहीं लगाएंगे तो आपके घर में आकर चोर चोरी करेंगे। शैतान उतना ही काम कर सकता है जितना आप उसे मौका देंगे। वो अपनी तरफ से कोई काम नहीं कर सकता। आपको मालूम है शैतान अपाहिज है, लेकिन जब आप उसे मौका देते हैं वो अपाहिज नहीं होता, चंगा हो जाता है। किस किस को सुनाई दे रहा है? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपको शैतान को चंगा होने नहीं देना है, उसको हमेशा अपाहिज रखना है। आमीन। उसको अपाहिज रखने का एक ही तरीका है, मार्ग के किनारे के बीज ना बने, मार्ग के किनारे की जमीन ना बने, आप वो जमीन बने जो अच्छी है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, मार्ग के किनारे का जो है वो है समझ रहित। उसके पास समझ नहीं होती। वो कहेगा हाँ जय मसीह की, मैं भी चर्च जाता हूं, मैं भी एक अच्छा व्यक्ति हूं। वो नाटक दिखाएगा प्रार्थना करने का, वो नाटक दिखाएगा बाइबल पढ़ने का, लेकिन उसे कभी बाइबल याद नहीं होती। वो प्रार्थना करने का नाटक दिखाएगा, उसको अगर खाने के लिए भी प्रार्थना करने के लिए बोला जाए तो उसको प्रार्थना में बासियां आ जाती, नींद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी खुदा के साथ जुड़ी हुई नहीं है। जिनकी जिंदगी खुदा के साथ जुड़ी रहती है वो समझ रहित नहीं होते, वो बुद्धि के साथ, समझ के साथ आगे बढ़ते हैं। मार्ग के किनारे मतलब समझ के साथ ना चलने वाला व्यक्ति। समझ नहीं है उसके पास, ना उसके पास कभी पैसा रुकेगा, ना उसके पास कभी आशीष रुकेगी, ना उसके पास कभी अच्छी बातें रुकेंगी। वो हमेशा सिर्फ यही चाहेगा बस दुनिया मेरी तारीफ करती रहे, बस। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो समझ के साथ चलते हैं वो इस दुनिया के अंदर, संसार के अंदर सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं। बाइबल में नीति वचन में स्पष्ट लिखा है बुद्धि और आत्मा। समझ पा रहे? स्पष्ट लिखा है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि से आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें समझ से आशीषित करूंगा। किसको आशीषित करेगा? जो समझदार होना चाहता है। लिखा है नीति वचन को बहुत से लोग पढ़कर बुद्धिमान हो जाते हैं, लेकिन जिनके पास समझ नहीं है वो नीति वचन पढ़ते ही नहीं है। बहुत से लोग बाइबल पढ़कर समझदार हो जाते हैं, जिनके पास समझ नहीं है वो बाइबल पढ़ते ही नहीं है। किस किस को सुनाई दे रहा है? बाइबल ही नहीं पढ़ते। वो कहेंगे क्या जरूरत है यार। जैसे पास्टर राज मसीही परिवार में पैदा हुई, आज बहुत से लोग मसीही परिवार में पैदा होते हैं, हमारे लिए तो चाचा ताए का लड़का है यीशु मसीह। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पास्टर राज ने अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह को समझना शुरू किया, इसीलिए ये अपने घराने में समय सबसे ज्यादा आशीषित हैं। याद रखिएगा, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, ठीक है, आप पिछले समय में ना समझ रहे, अब समझदार हो जाइए। ठीक
ठीक है, आप अभी समझदार नहीं हो पाए, डोंट वरी, आज रात समझदार हो जाइए। आज रात आपको मार्ग के किनारे का बीज नहीं बनना है। आमीन। आज रात आपको मार्ग के किनारे की भूमि नहीं बनना है, ना समझ लोग नहीं बनना है, समझदार लोग बनना है।